अध्यात्म के प्यारे, ध्यान के इच्छुक समस्त मित्रों को मेरा नमन है। मैंने ध्यान योग के अभ्यास की बहुत गहरी जो विधियां हैं अजपा जाप की, उसके कई वीडियो में बना चुका हूं, मगर जैसे मेरे पास फोन आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि आप लोग उन विधियों को कर नहीं पा रहे हैं। मेरे काफी मित्र ऐसे हैं कि उन विधियों को कर नहीं पा रहे हैं जो मेरे 3-4 चरण की विधियां हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो उन मित्रों को समर्पित है जो ध्यान की इच्छा तो रखते हैं, मगर जब प्रैक्टिकल करने चलते हैं तो वो संभव नहीं हो पाता है। कोई न कोई कारण है, श्वास सेट नहीं होती, श्वास ले नहीं पाते, घुटन होती है, परेशानी होती है। उनके लिए ये वीडियो समर्पित है कि बिल्कुल ABCD से अगर माने तो बिल्कुल ए से यानी ककहरा से मैं आज जो आप लोगों को ध्यान करना है उसको ककहरा से बता रहा हूं। बिल्कुल शुरुआत में यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो मित्र करना तो चाहते हैं मगर उनको समझ में ये नहीं आता है कि हम ध्यान क्यों करें, इसके करने से क्या लाभ होगा, ये तो बुढ़ों की चीज है, धर्म अध्यात्म पूजा पाठ तो बुढ़ापे की चीज है, पहले अपनी हम घर गृहस्थी पाल लें। उनको हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि मेरी फेसबुक आईडी अंग्रेजी में लिखे स्वामी अंतर ध्यान, उस फेसबुक आईडी में 90 दिन का आध्यात्मिक कोर्स के हिसाब से मैं डेली रेगुलर 1 मई जो 2023 से लेख डाल रहा हूं। यदि वो बड़े सहजता के साथ, आराम के साथ उन लेखकों को पढ़ते हैं, उन लेखों को पढ़ते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ध्यान की जो भीतर प्यास है, परमात्मा की जो प्यास है, अनंत का अनुभव करने की जो इच्छा है, यानी जो अज्ञात में शक्तियां हैं उनको जगाने की इच्छा है, और उन शक्तियों को जगा करके उससे अपने लौकिक और पारलौकिक दोनों लोगों का कल्याण करना है। लौकिक मतलब क्या हुआ? आपके कहीं काम बन नहीं रहे, आपको परेशानी है, आपको किसी काम का दिशा निर्देश मिल नहीं पा रहा है, बड़े उलझन में है, तनावग्रस्त हैं, हर समय टेंशन में रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये लोग भी सुधरेगा और वो लोग भी सुधरेगा। इस प्रकार की अध्यात्म के अंदर एक साधना है जिसे कहते हैं कुंडलिनी जागरण साधना। अब कुंडलिनी जागरण साधना तो आप लोग कहते हैं कि बहुत कठिन है, तो मैं कुंडलिनी जागरण साधना की बात कर रहा हूं। जरूरी नहीं कि आपकी पूरी जगी जा तभी काम होंगे। अरे अगर वो 0.01% भी सक्रिय हो जाती है तो आप देखते हैं कि आपको उसके अनुभव शुरू हो जाएंगे। अनुभव शुरू होने के बाद लौकिक जगत में ऐसे ऐसे चमत्कार घटित होने लगेंगे जिनकी आप आशा कर नहीं पाएंगे। ये सब प्रारंभिक स्तर में ही शुरू हो जाएगा। एक 6 महीने, 7 महीने या अधिक साल भर, 1 वर्ष अगर आपने कर लिया तो आप महसूस करेंगे कि आपको जो लौकिक समस्याएं हैं इनके समाधान किसी न किसी रूप में परमात्मा आपको देने लगा। यानी आपकी समस्या ब्रह्मांड में जाएगी, उसका वाइब्रेशन ब्रह्मांड में गूंजेगा और उसका जो हल होगा वो ब्रह्मांड किसी न किसी तरह से अपनी शक्तियों के द्वारा, वो माध्यम कोई भी बने मगर आपका काम पूरा हो जाएगा। ये मैंने बहुत देखा है, जीवन में बहुत अनुभव किया है साधकों के प्रति, साधकों ने खूब अनुभव किया है। तो अगर ध्यान की प्यास जगानी है, परमात्मा की प्यास जगानी है, तो मेरे फेसबुक चैनल स्वामी अंतर ध्यान में जाइए और वहां 90 दिन का पूरा कोर्स करिए जो कि 1 मई 2023 से डाला जा रहा है। एक काम और आपको बता दूं, बीच में से लेख मत पढ़िएगा। फेसबुक पर ढूंढ करके
आपको 1 मई वाला पढ़ना है, फिर 2 मई वाला पढ़ना है, फिर 3 मई वाला पढ़ना है। इस तरह क्रम से पढ़ना है, एक सिस्टम से पढ़ना है। तो एक तो सारे धर्म शास्त्र के जो ग्रंथ हैं इनका सारा आपको रहस्य खुल जाएगा। खुलने के बाद से क्या होता है ये आपको अनुभव होगा। एक भीतर प्यास जगेगी, और जब प्यास जगेगी तो करने के लिए छटपटाएंगे। अब करने के लिए तो हमने बहुत सारी विधियां डालनी है। हमने एक घंटे का पैकेज डाला है अजपा ध्यान का, तो उसको लोगों को फोन आते हैं कि हम कर नहीं सकते हैं। तो जब प्यास पढ़ने से जब प्यास जग जाएगी तो बात आएगी कि कैसे किया जाए। तो प्रथम स्तर से करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ये केवल उनको समर्पित है जो शुरू से प्रारंभ करना चाहते हैं। आप ये मत समझिए कि आप बहुत बड़े योगी हैं, जब कुंडलिनी जग जाएगी तब मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे, आज तक किसकी जगी, सब कहने की बातें। अरे ये सब बात छोड़िए, स्वयं प्रैक्टिकल करिए, स्वयं गुड़ खाइए, स्वयं उसका आनंद लीजिए। जितना गुड़ खाएंगे उतना स्वाद मिलेगा। अगर आपने 1 वर्ष भी कर लिया तो खुद ही महसूस करेंगे, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। जो विभिन्न प्रकार की आपके मन में विचारधाराएं घूमती रहती हैं, चलती रहती हैं, जिससे परेशान रहते हैं, न चाहते हुए भी जो विचारधाराएं मन में घूमती रहती हैं, सारी की सारी बैलेंस हो जाएंगी और शांत हो जाएंगी। ये अजपा जप में गुण है। और अजपा जप से ही कुंडलिनी भी जागृत होती है। ये मत समझिए कि पूरी जागृत कर लें तब काम हो जाएगा। अरे सने सने भी अगर होने लगी तो बहुत कुछ होने लगेगा। इसलिए ये प्रारंभिक साधकों के लिए वीडियो है। आपको करना क्या है, केवल आपको ये करना है कि लंबी गहरी सांसें लेनी है। लोग ले नहीं पाते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि प्रारंभ में आप इस तरह कर सकते हैं। बाद में मेरी जो 1 घंटे की वीडियो पड़ी है उसमें तो आपको 10-10 मिनट तक लंबी गहरी सांसें लेनी है, मगर वो सारी बात बाद की है। यह है कि कहां से हम पहला कदम उठाएं। समस्या पहले कदम की है। अगर पहला कदम साधक ने उठा लिया तब तो चल तो देगा ही, क्योंकि दूसरा चलने आगे बढ़ने के लिए अगर पहला कदम उठ गया तो दूसरा कदम उठाना ही पड़ेगा, फिर बढ़ता चलेगा। तो पहली क्लास, पहला विधि जहां से आप शुरू कर सकते हैं। लीजिए लंबी गहरी सांस। अगर ज्यादा नहीं भर सकते हैं तो इस तरह तो हर व्यक्ति कर सकता है। लंबी भरें, लंबी निकालें, इतना तो कर ही सकते हैं। आगे चलकर के ये बढ़ जाएगी, बहुत अंधाधुंध चलेगी। जैसे इस तरह ये नहीं कर सकते हैं। जो मेरे 1 घंटे का पैकेज मेरे YouTube चैनल पे आप देख लेंगे। मेरे YouTube चैनल का नाम है योगी अंतर्ध्यान अनिल कुमार तिवारी, उसे मिल जाएगा। मगर प्रारंभ की अवस्था में आपको सहज रूप से सांस लेनी है, जहां से शुरुआत कर सकते हैं। मुंह बंद रहेगा और नाक से सांस लेनी है। इतना आप 2 मिनट तक कर लें, केवल 2 मिनट। 2 मिनट के करने के बाद आप देखेंगे कि एक एनर्जी, एक ऊर्जा आपके बॉडी के अंदर भर गई है। तो अब ये कल्पना करेंगे कि जो एनर्जी की ऊर्जा है यही कुंडलिनी ऊर्जा है। आप इसी को मान लीजिए, यही कुंडलिनी ऊर्जा है। और आपके रीढ़ की हड्डी के नीचे
यानी गुदा और लिंग के बीच में नाभि से नीचे मानिए, नाभि से नीचे मान लीजिए आप, वहां पर सारी शक्ति इकट्ठा हो गई श्वास के रूप में। क्योंकि जब आप लंबी गहरी श्वास करेंगे तो भारीपन होगा एक हल्का सा, जब श्वास अंदर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगा बॉडी के अंदर, तो अच्छा तो लगेगा ही, थोड़ा भारी होगा, थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे, मगर जो भारीपन लगेगा, एक फुर्ती सी आए, उसको फुर्ती भी कह लीजिए, तो उसको महसूस करिए कि रीढ़ की हड्डी के नीचे पूरी शक्ति जो है वायु के रूप में इकट्ठी हो गई है। अब श्वास भरेंगे पूरी और महसूस करेंगे कि रीढ़ की हड्डी के नीचे श्वास भर चुकी है। अब इस श्वास को मान लिया 100% श्वास है, 100 है श्वास, तो श्वास को 2% श्वास लगाएंगे, ओम में खर्च करेंगे, 75% श्वास खर्च करेंगे ओम में, और बचा 23% श्वास खर्च करेंगे माँ के उच्चारण में। आपको ओम का उच्चारण करना है और इस तरह करना है, आ उ और माँ। आ थोड़ी देर में झटका लगेगा, फिर लगातार ओ करना है, फिर माँ का गुंजन करना है। आ का जब गुंजन करेंगे तो आप जो ये श्वास भर चुके हैं नीचे मूलाधार चक्र में, जहां कुंडलिनी निवास करती है, वहां से आ का उच्चारण करके उसको थोड़ा सा महसूस करेंगे कि ऊपर आ गई श्वास, और ओ का उच्चारण करेंगे जब इसके बाद, तो यहां से लेकर के यहां तक यानी गर्दन तक, विशुद्धि चक्र तक, यहां से लेकर के विशुद्धि चक्र करेंगे ओ का उच्चारण, उसका महसूस। और जब माँ का उच्चारण करेंगे 23% श्वास में, तो कल्पना करेंगे कि पूरे सर में, मस्तिष्क में माँ का भौरे की तरह गुंजार हो रहा, कंपन हो रहा है। ओंकार साधना किस तरह करेंगे देखिए, श्वास भर लिया, आ के बाद तुरंत ओ ले आएंगे, आ का झटका नीचे से, आओ, निकल गई श्वास। जो श्वास भरी है यही श्वास आ के झटके के साथ ऊपर लानी है, ओ तक यहाँ कम महसूस करना है कि रीढ़ की हड्डी में यहां से लेकर के ओ का गुंजन करते हुए श्वास यहाँ तक आ रही है। आपको हाथ नहीं करना है, केवल महसूस करना है कि रीढ़ की हड्डी में वायु ऊपर कंपन करती हुई आ रही है, ओ करती हुई, ओ का कंपन। मुंह खुला रहेगा, और जब माँ का उच्चारण करेंगे तो मुंह बंद हो जाएगा और भौरे की तरह गुंजार होगा, और कल्पना करेंगे कि पूरे मस्तिष्क प्रदेश में कंपन हो रहा है। और जब थोड़ी सी श्वास लास्ट वाली बचेगी तो महसूस करेंगे कि जैसे शंकर जी के सर से गंगा निकल रही है, उस तरह यहां से ओम निकल गई। फिर आराम से श्वास भरा, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी नहीं।
बस इस तरह आपको कम से कम 30 मिनट करना है। घड़ी का अलार्म लगा लें और 30 मिनट से कम न करें। जैसे बने वैसा करें। प्रारंभिक अवस्था में किसी की श्वास छोटी होगी, किसी की श्वास बड़ी होगी। जिसकी जैसी श्वास है उस प्रकार करते रहें। अरे कम से कम पहला कदम शुरू तो करें। किसी को कोई परेशानी आए फिर भी बन ना रहा हो, कोई दिक्कत हो रही हो, तो मैं प्रातः काल 5 बजे से 10 बजे तक वीडियो कॉल पर आप लोगों के लिए उपलब्ध रहता हूँ। इतना करते ही 30 मिनट करते ही आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो गया है। और जब दिमाग शांत हो जाएगा तो ऊर्जा अपने आप भर जाएगी। सारा का सारा खेल मस्तिष्क का है। मस्तिष्क जब कंपन करेगा गुंजार से ओम के, तो मस्तिष्क की एक्सरसाइज होगी, इसकी क्षमता बढ़ेगी, याददाश्त बढ़ेगी, आपका IQ बढ़ेगा, रिलैक्स मिलेगा, शांति मिलेगी। ये तो पहले से ही शुरू हो जाएगा। एक 3 महीने के अभ्यास करते करते महसूस करेंगे कि आपका मन बिल्कुल शांत हो गया है। फिर अगर इसको और आगे गति देने की इच्छा है तो मेरे बहुत गंभीर गंभीर वीडियो YouTube में ढूंढेंगे, उसमें पड़े हुए हैं। कोई परेशानी हो तो हमने बताया सुबह 5 बजे से 10 बजे तक प्रातःकाल मैं फोन पर और वीडियो कॉल पर भी उपलब्ध रहता हूँ। जिसको कभी बैठ कर के मेरे सामने की इच्छा हो, कभी घूमने की इच्छा हो, तो देहरादून में मेरा स्थान है। हमको फ़ोन करके पूर्व में बता दे, वहाँ बैठ कर के आराम से कर सकते हैं। मगर फ़ोन करके पहले बताएं। मैं इधर उधर आता जाता रहता हूँ सत्संग के लिए, ताकि उन्हें आने में कोई कठिनाई न हो। मेरा स्थान कोई बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटी सी कुटिया है ध्यान की, वहीं पर मैं आपको अपने सामने बैठ के अभ्यास करवा दूंगा। मगर इसके पहले आप अजपा जप के अभ्यास के लिए वहां आइए। ये ओंकार की साधना जो पहला चरण है, इसको तो घर में ही कम से कम 90 दिन का कोर्स पूरा करके आइए। जैसा भी बने, कम श्वास हो, ज्यादा श्वास हो, टूटी श्वास हो, जैसा भी बने वैसा कम से कम शुरू तो कर दीजिए। और मैंने फिर कहा, मेरे YouTube चैनल का नाम है, अंग्रेजी में लिखें योगी अंतर्ध्यान अनिल कुमार तिवारी, और मेरे फेसबुक की ID है स्वामी अंतर्ध्यान। उसमें जाकर के आप अगर मेरा 90 दिन का कोर्स कर लेते हैं तो ध्यान की बहुत तगड़ी प्यास जग जाएगी, और सनातन धर्म के जितने रहस्य हैं ग्रंथों के, ये सारे आपके मस्तिष्क में खुलते चले जाएंगे। मैं 1 मई 2023 से लगातार लेख डाल रहा हूँ। आज 9 तारीख है, 9 लेख पढ़ चुके हैं, और 90 दिन तक लगातार मैं लेख डालता रहूंगा। लेख डालने के पश्चात ये समस्त लेख आपको इतना प्रभावित करेंगे कि आपका मन करेगा कि हम इनको प्रिंट करा के रख लें, कभी फिर पढ़ते रहें। तो ऐसा आप मेरे हिसाब से मत करिएगा, क्योंकि एक मेरा मित्र प्रकाशन का कार्य कर रहा है। जैसे मैं लेख लिखता हूँ वो उसको प्रिंट करके तैयार कर रहा। 90 दिन के बाद ये पुस्तक आपको पूरी तैयार होकर के मिल जाएगी। क्योंकि बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं कि गुरुजी लेख मेरा मोबाइल भर जाता है तो मैं लेखों को प्रिंट करवा के रखता हूँ। ऐसी गलती न करें, आप केवल एक बार पढ़ लें पर्याप्त है। फिर हमारा काम है कि उसको पुस्तक के रूप में ढाल करके आपके पास तक पहुँचा दूँ। कम से कम एक बार लेख पढ़ के तो देखें। मेरे फेसबुक ID में जाएं, पढ़ के देखें। और जो कभी किसी को कोई प्रश्न हो
धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो उनको करें, या घरेलू संबंधित कोई आपको परेशानी हो, दिक्कत हो, जिससे आप ध्यान साधना न कर पा रहे हो, कोई समाधान न मिल रहा हो, तो भी आप कमेंट पे या फोन पे बता सकते हैं। और किस किस मित्र ने ध्यान शुरू कर दिया है, ध्यान और मेरे फेसबुक आईडी में पढ़ना शुरू कर दिया है, ये कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि ऐसे मौके बार बार आते नहीं है। बार बार ना तो मेरा मूड बनेगा, मान लिया मैं कुछ दिनों के बाद अंतर्मुखी हो गया, फेसबुक वगैरह यूट्यूब वगैरह मैंने सब छोड़ दिया, तो सब चला जाएगा। अभी एक मौका है, एक समय है, एक अवसर है, इसका जो लाभ उठाना चाहते उठा लीजिए। कहा गया ना कि राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, और मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ये वाली हालत है। मेरी इच्छा है, मेरी मौज है, जब तक चल रही तब। अब एक 90 दिन का हमने बना लिया कोर्स, उसमें बहुत सारे ग्रंथों का आपको निचोड़ मिल जाएगा, सार मिल जाएगा। फिर ध्यान की ऐसी ललक जगेगी भीतर से कि बिना ध्यान के रह ही नहीं सकते हैं। और करना कैसे है, ये मैंने प्रारंभिक चरण आपको बता दिया। जब इसको कर लेंगे तो और जो गंभीर साधनाएं हैं अजपाजप की, गहरी साधनाएं हैं, समाधि तक पहुंचने की साधना है, तुरीय अवस्था तक पहुंचने की साधनाएं हैं, सारी की सारी आपको करवाई जाएंगी। मगर पहले शुरू तो करें, तो हिम्मत करें, थोड़ा पहला कदम उठाएं, शुरू करें। सभी मित्रों को नमन प्रणाम, फिर कभी मिलते हैं।